राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पीके सर और आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन क्लास और बहुत अच्छा सा कंटेंट। ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी खास होने वाला है और सभी परीक्षार्थी जो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट के परीक्षार्थी हैं, जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज की क्लास बेहद खास होने वाली है। इस क्लास से बहुत अच्छे प्रश्न परीक्षाओं में आए हैं और बार बार पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। आज हम केदारनाथ अग्रवाल की महत्वपूर्ण पंक्तियां लेकर आए हैं। केदारनाथ अग्रवाल की मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां, केदारनाथ अग्रवाल की मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां लेकर आए हैं। आज की क्लास में हम इन पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। पंक्तियों वाले प्रश्न बहुत अधिक आने लगे हैं परीक्षाओं में और विद्यार्थियों के बहुत बड़ी संख्या में ये प्रश्न गलत भी होते हैं। तो आइए आज इन पंक्तियों पर चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए खास होने वाली हैं। चलिए देखते हैं। पहला, नदी हो तुम गुनगुनाते प्यार की, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ संसार की। नदी हो तुम गुनगुनाते प्यार की, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। ये देखो, आपको स्क्रीन पर देख रही है, मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं और इतने हठीले और जहरीले मच्छर हैं ये कि ये तो भाई किसी से जाते ही नहीं। इनके लिए कोई भी दवा यूज करो, इन पर कोई असर ही नहीं होता। पता नहीं कौन से नस्ल के मच्छर हैं ये। तो ये नदी हो तुम गुनगुनाते प्यार की, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ संसार की। ठीक है, नदी हो तुम गुनगुनाते प्यार की, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ संसार की। ठीक है, अब इसे इन पंक्तियों को कैसे याद रखोगे? केदारनाथ अग्रवाल की है। केदारनाथ अर्थात शिव। तो शिव जी कहते हैं कि नदी हो तुम गुनगुनाते प्यार की, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ संसार की। पार्वती से कहते हैं, नदी से कहते हैं, गंगा से कहते हैं कि नदी हो तुम गुनगुनाते प्यार की, तुम तो प्यार की गुनगुनाती हुई एक नदी हो। मैं बड़ी तकलीफ में हूँ संसार की, मैं इस संसार की तकलीफ में हूँ क्योंकि तकलीफ को दूर करने के लिए जहर तक पी जाते हैं। तो जहर पीने वाला आदमी तकलीफ में तो होगा ही होगा। तो केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्तियाँ इस तरह से हम याद रखेंगे, थोड़ी ट्रिक के साथ। ठीक है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और परीक्षाओं में बहुत बार पूछी भी गई हैं। हवा हूँ हवा, 7वीं क्लास में या आपने 6, 7, 8 में कहीं भी पढ़ी होंगी, आपके पाठ्यक्रम में ये पंक्तियां लगी होंगी। और ये बहुत अच्छी कविता है, बहुत सुंदर कविता है और काफ़ी अच्छी कविता इन्होंने ये लिखी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। ठीक है, तो हवा हूँ हवा ये आपको याद भी होगी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। ठीक है, किनकी पंक्तियाँ हैं? केदारनाथ अग्रवाल की। अगली है, काटो काटो मार, काटो 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 कर भी साहित्य और कुसाहित्य क्या है। ये हमने एक कविता, ये वाली कविता एक शॉर्ट वीडियो में हमने आपको पूरी दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए। काटो 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 कर भी मारो 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 हंसिया, ये वाली है। साहित्य और कुसाहित्य क्या है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। एक बीते के बराबर है हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल सजकर खड़ा है। एक बीते के बराबर, एक बित्ता होता है, एक बिते। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, ये काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है और किनकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। ठीक है, चलिए शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं बिना किसी देर के। आगे देखो, मैं हूं आग और बर्फ की हैसियत, मौत जिसे पाएगी जीवन से लिखी, मृत्यु पर जीवन पर जय की घोषणा। मैं हूं आग और बर्फ की हैसियत, आग की हैसियत और बर्फ की हैसियत। कौन? शिव जी। ठीक है, केदारनाथ। मौत जिसे पाएगी जीवन से लिखी, मृत्यु पर जीवन पर जय की घोषणा। मृत्यु पर भी और जीवन पर भी विजय की घोषणा। तो मृत्यु को भी कौन जीत सकता है? मृत्युंजय अर्थात केदारनाथ। और जीवन को भी कौन जीत सकता है? केदारनाथ। तो मृत्यु पर और जीवन पर जय की घोषणा। इससे इस पंक्ति से आप पूरी पंक्ति को याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है परीक्षा के लिए। अगला है, माझी न बजाओ बंसी मेरा मन डोलता है।
बहुत बढ़िया पंक्ति है, परीक्षा के लिए काफ़ी खास है और ये पाठ्यक्रम में भी बहुत जगह लगी हुई है ये कविता। माझी न बजाओ बंसी मेरा मन डोलता है। और ये कौन कह रहे हैं? केदारनाथ। किससे कह रहे हैं? श्री कृष्ण से। ऐसे याद रखेंगे, भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं तो शिव जी कहते हैं, केदारनाथ जी कहते हैं कि भाई बंसी मत बजाओ, हे कान्हा बंसी मत बजाओ, तुम बंसी बजाते हो तो मेरा मन डोलने लगता है। और भगवान श्री कृष्ण की रासलीला को देखने के लिए महिला का रूप, स्त्री के रूप में भगवान शिव गए थे, ये तो आपको पता ही होगा। तो बंसी, माझी न बजाओ बंसी मेरा मन डोलता है, ऐसे याद रखेंगे। मार हथौड़ा कर कर चोट, लाल हुए काले लोहे को, जैसा चाहे वैसा मोड़। मार हथौड़ा कर कर चोट, हथौड़ा मार और चोट कर कर के जो काला लोहा है और लाल हो गया है तब कर, उसे क्या कर? जैसे चाहे वैसा मोड़। लोहे को जैसा चाहो वैसा नहीं मोड़ सकते, लेकिन जब वो गर्म हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है, तो हथौड़ा मारकर जैसा चाहो वैसे उसे मोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी पंक्ति है, केदारनाथ अग्रवाल जी की है। ठीक है, चलिए और हैं अभी। रक्त से रंजित हुई देह, रक्त से रंजित हुई देह किनकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल जी की है। रक्त से रंजित हुई देह, याद रखेंगे, रक्त से रंजित हुई देह। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? केदारनाथ की घटना में जो फंस गए उनकी देह रक्त से रंजित हो गई, रक्त से, खून से लथपथ हो गई। मर जाऊंगा तब भी तुझसे दूर नहीं हो पाऊंगा, मेरे देश तुम्हारी छाती की मिट्टी में हो जाऊंगा। मर जाऊंगा तब भी तुमसे दूर नहीं हो पाऊंगा, मर जाऊंगा तब भी तुमसे दूर नहीं हो पाऊंगा, मेरे देश तुम्हारी छाती की मिट्टी में हो जाऊंगा, मेरे देश तुम्हारी छाती की मिट्टी में हो जाऊंगा। कितनी अच्छी बात है, मर जाऊंगा, हे मेरे देश, कितनी देशभक्ति की पंक्तियां हैं। हे मेरे देश, मैं तुझसे दूर नहीं हो पाऊंगा, यदि मर भी गया तो तेरी छाती की मिट्टी बन जाऊंगा। ठीक है, तो कौन कह रहे हैं? केदारनाथ अग्रवाल जी। ठीक है, कौन कह रहे हैं? केदारनाथ अग्रवाल जी। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति। जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है, वह नहीं मरेगा। जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, जिसने अपने जीवन को आग में जलाकर तप कर जो आग बन गया हो, जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है, फौलादी पंजों को फैलाकर जो नाग बना है वह नहीं मरेगा। क्या वह मर सकता है? बिल्कुल जी नहीं मर सकता है। तो जो जीवन की आग जलाए, जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है, वह नहीं मरेगा। चाहे आप इतनी ही पंक्ति याद कर लें, वह नहीं मरेगा, तो भी आप अर्थ तक पहुंच जाएंगे, पहचान लेंगे किनकी पंक्ति है। कौन नहीं मरेगा? केदारनाथ। केदारनाथ का मतलब यहाँ अग्रवाल जी से है। केदारनाथ शिव, शिव कभी मर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये किनकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल की। जो जीवन की आग जलाकर आग बना है और फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है। ठीक है, फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हो गई किनकी? केदारनाथ अग्रवाल जी की। केदारनाथ अग्रवाल जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां हो गई। ठीक है, इन्हें आप याद रखेंगे। माझी न बजाओ बंसी मन डोलता है। ठीक है, नदी हो तुम गुनगुनाते प्यार की, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ संसार की, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ संसार की। किनकी पंक्ति है ये? केदारनाथ अग्रवाल जी की। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। इनकी PDF यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, चैनल से जुड़ें। और यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं, हमने अभी कुछ प्रश्न भी आपको दिए हैं वहाँ। टेलीग्राम चैनल कौन सा है? PRADYOT प्रद्योत गुरुकुल। इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। ठीक है, और इस पर हमने अभी बीच बीच में कुछ प्रश्न दिए, एक दिन 15 प्रश्न दिए थे, एक दिन 8-10 प्रश्न और दिए थे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न की यदि आप चाहो
यदि आप इच्छुक हो तो महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको दे सकते हैं, क्विज दे सकते हैं, आप उन प्रश्नों के उत्तर हल कर सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं और उसके साथ साथ आपको यदि नहीं आ रहा है तो उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बात। अगली बात ये कि आज भी न्यूज़ पेपर में ये खबर थी कि आयोग सक्रिय हो गया है और सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा, टीजीटी पीजीटी का भी होगा, उसके बाद टेट का भी होगा। तो हो सकता है कि चुनाव बाद परीक्षाएं होना शुरू हो जाएंगी, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अब तक जो आपने अपनी तैयारी को ढिलाई दे दी थी, थोड़ा सा आपने लापरवाही शुरू कर दी थी, तो आप उसको अब त्याग कर, आलस्य को त्याग कर, प्रमाद को त्याग कर, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए अपने आप को, ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए पुस्तकों को और ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए प्रद्योत गुरुकुल को। प्रद्योत गुरुकुल में बहुत सारी वीडियो आपको पड़ी हुई हैं और यदि आप सब चाहेंगे, जुड़े रहेंगे तो हम आपको और भी अच्छा अच्छा कंटेंट परीक्षा की दृष्टि से आपको उपलब्ध करा देंगे जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे हम भी, यदि आप साथ दोगे तो। नहीं तो हमें कोई बात नहीं, देखोगे तो भला, नहीं देखोगे तो भला। कोई विशेष हम इसी यूट्यूब के ही उससे नहीं चल रहे हैं कि मतलब यूट्यूब हमें कराना ही कराना है, बस आप सबके हित के लिए कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा लाभ पहुंच जाए। यदि आपको लाभ पहुंच रहा है तो हम अपनी मेहनत को सार्थक मानेंगे और मेहनत करते रहेंगे, और हमें लगा कि आपको लाभ नहीं पहुंच रहा है तो हम क्यों फालतू में मेहनत करेंगे, समय और शक्ति बर्बाद करेंगे, धन भी बर्बाद हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं आपके लिए, कोई बात नहीं। ठीक है, मिलेंगे फिर, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है, प्रद्योत गुरुकुल यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पहले से हैं तो लाइक और शेयर कीजिए। राधे राधे कहते रहिए। जय हिंदी, जय भारत।